नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी इस अनकही कारगिल युद्ध की दास्तान कारगिल सीरीज में। यह बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी बस चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगों को सदा दिल में बसाए रखना। जी हाँ, यह ज़बानी है हर उस वीर सैनिक की जो अपने वतन को खुद को समर्पित कर चुका है। कारगिल युद्ध जब अपनी चरम सीमा पर था, तब हमारे हजार वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश की सीमाएं दुश्मनों के चंगुल से मुक्त कराई थी। ऐसी ही एक और दिन की घटना आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। दिन 8 जुलाई 1999। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि 7 जुलाई 1999 तक भारतीय सेना ने बटालिक सेक्टर की जबार चोटी पर कब्जा जमा लिया था। घुसपैठियों से भारतीय जमीन छुड़ाने की प्रक्रिया अब जोरों से चल रही थी। उद्देश्य की ओर बढ़ते हुए एक कमांडर भी गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। ऐसे में दूसरे कमांडरों ने पदभार संभाला और अनुकरणीय तरीके से बड़ी जिम्मेदारी निभाई। रणनीति के अनुसार उद्देश्य को अंजाम दिया गया। 8 जुलाई 1999 कुंकरथांग पर लंबे समय से चल रहे हमले को 11 गोरखा राइफल द्वारा शुरू किया गया था। बहुत बड़ी मात्रा में बंदूकें और गोला बारूद सैनिकों तक पहुंचाए जा रहे थे। इतने संघर्ष और सैनिकों की मेहनत के बाद 8 जुलाई को कंपनी ए ने पॉइंट 4821 पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तानी तोपखाने से आ रहे भारी गोले के बावजूद टुकड़ी डी कंपनी रिंग कंटूर को सुरक्षित करने में सक्षम रही। यह दोनों दुश्मन ठिकाने कुंकरथांग चोटी के रास्ते में थे। 9 जुलाई की सुबह कुंकरथांग चोटी, जो कि कठिन दिखाई देती थी, वहां से दुश्मनों के सभी ठिकानों को साफ कर दिया गया था। शत्रु उनमें से अधिकांश जमीन खाली कर भाग गए थे। 8 जुलाई को यह खबर आ रही थी कि पाकिस्तान एलओसी पर अपनी सेना वापस लेने पर सहमत हो गया है, परंतु यह खबर सुर्खियों में नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान ने सार्वजनिक तौर पर अवाम में ऐसी कोई घोषणा नहीं की थी। केवल भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों के बीच वार्तालाप से यह बात पता चली थी। भारत इस बार इस समझौते से अब सहमत नहीं था, क्योंकि घुसपैठियों ने अब भी काफी चोटियों पर कब्जा जमा रखा था। भारत ने बहुत से शूरवीरों को खो दिया था। कारगिल युद्ध में शौर्य की गाथाएं इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई थी। फिर कैसे भारत अपने वीर सपूतों के बलिदानों को व्यर्थ जाने देता? इसलिए भारतीय सेना ने निश्चय किया कि अब वह पूरी भारतीय अधिकांश जमीन पाकिस्तान से वापस छीनने के बाद ही आराम करेगी। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस वीर जवान की कहानी जिसने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। आज हम याद करेंगे श्रीपाल सिंह शेखावत की शहादत को। 47 वर्षीय श्रीपाल की सेवानिवृत्ति और पेंशन जारी होने में महज 2.5 वर्ष रह गए थे। वह 1975 में सेना में भर्ती हुए थे। वह अपने पिता सूरत सिंह की सबसे छोटी संतान थे। उनके अन्य भाइयों के नाम प्रभु सिंह, जसवंत सिंह, प्रताप सिंह और मदन सिंह थे। उनकी पत्नी ज्ञान कंवर हर रविवार को बात करने बड़ा गांव जाती थी, परंतु 3 माह से उनकी सीधी बातचीत नहीं हो पा रही थी। श्रीपाल के परिवार में माता पिता, भाइयों और पत्नी के अतिरिक्त पुत्री सुदेश कुमारी और 2 पुत्र अजय कुमार व संग्राम सिंह थे। श्रीपाल के परिवार में फौजी वातावरण रहा। इतना ही नहीं, गांव का वातावरण भी कुछ ऐसा ही था, जिसका असर युवकों पर दिख रहा था। इस गांव में लगभग 300 फौजी थे, जो देश के विभिन्न स्थानों पर तैनात होकर मातृभूमि की रक्षा कर रहे थे। उस दिन 26 जून 1999 था, जब सूबेदार श्रीपाल सिंह शेखावत की ड्यूटी गुजरात की कच्छ भुज सीमा पर थी। श्रीपाल को भारत पाक सीमा के पार कुछ असंदिग्ध हलचलें दिखाई दी। वह अपने साथी जवान के साथ स्थिति का जायजा लेने के लिए आगे बढ़े, परंतु उस समय उनके पैरों के नीचे दुश्मन का एक गोला आकर फटा और वे मौके पर ही शहीद हो गए। श्रीपाल को इस बात का तनिक भी अंदेशा नहीं था कि दुश्मन घात लगाए बैठे हैं और वह उनके निशाने पर हैं। श्रीपाल की शहादत पर उनके परिजनों को गम तो था, लेकिन इस बात का गर्व भी था कि उनकी शहादत देश के लिए हुई। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
भारत ज्ञान अक्षर को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको कारगिल सीरीज़ के सारे एपिसोड देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ और एक जाबाज की शहादत को याद दिलाते हुए। धन्यवाद।